अब हम इसका ये देखते हैं कि ये स्टॉक अभी फंडामेंटली क्या कर रहा है और उसके बाद हम ये जानेंगे कि टेक्निकली क्या कर रहा है। ठीक है, तो फंडामेंटली सबसे पहले चेक करते हैं हम। tickertip.in पे चलते हैं, बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप लोग इसको रेफर कर सकते हो देखने के लिए। ठीक है, मैं सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू पे चलते हैं और ये देखते हैं कि आखिर ये स्टॉक और इस तरह इसका फंडामेंटली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसका प्राइस चार्ट देखा, मैक्स पे लगा दिया, तो आपको एक चीज बहुत इसमें समझ में आई कि ये स्टॉक ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ ली थी। ठीक है, एक बड़ा करेक्शन भी लिया उसने इस कोविड फेज में, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है कोविड फेज में लोग बेसिक नेसेसिटीज पे लोगों ने कंसंट्रेशन कर लिया था उस टाइम पे, कोई बुलेट क्यों खरीदेगा भाई। ठीक है ना, तो वो चीज इसलिए डिप आया था, उसके पहले से डिप आना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि 2 ढाई साल का ये तो फेज चला ही है हमारा। तो ये लेकिन जैसे ही ये चीजें रिकवर हुई, जैसे ही चीजें नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हुई, आपको ये ग्रोथ भी दिख रही होगी कितनी शार्प हुई है। इतनी शार्प ग्रोथ किसी छोटे मोटे स्टॉक में नहीं होती, बहुत ही सॉलिड स्टॉक में होती है। ठीक है, तो ये पहला हमको ये दिख रहा है कि ठीक है, ये स्टॉक इज ओके। ठीक है, बढ़िया कर रहा है। अब इसका पी रेशियो हमने चेक किया, लगभग 59 है और सेक्टर का पी 56 है। उसका रीजन भी वही है जैसा मैंने आपको बताया कि जो ये स्टॉक है, ये आइसर मोटर्स अपने ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है उसका एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है। ठीक है, तो ये यदि पूरा सेक्टर 10% बढ़ता है तो ये 12% बढ़ता है, तो इस तरह का ये स्टॉक है। ठीक है, इसने बहुत पैसा लोगों को बना के दिया हुआ है। यदि आप इसके, मैं भी टेक्निकल में चल के चलेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये उस तरह का स्टॉक है। तो इसके पी रेशियो, जो कि पी रेशियो उन स्टॉक्स, सारे स्टॉक में सेम तरह से वर्क नहीं करता है, वो आपको धीरे धीरे जब सीखोगे तो उस चीज को आपको भी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। पी रेशियो को किस तरह से देखना चाहिए, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अभी रिसेंटली, जल्दी से। ठीक है, तो आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा, बट ये चीज हर स्टॉक की स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको पी रेशियो को देखना है। तो ये स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें तो पी रेशियो इसका सही जगह पे है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब इसका डिविडेंड ये कंपनी बहुत ज्यादा देती नहीं है, तो इसलिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सारा ग्रोथ स्टॉक है तो ग्रोथ में ही डालती है। अब ये इसकी गाड़ियां देख सकते हैं, रॉयल एनफील्ड, ये आइसर का, ये ट्रक भी आता है, ये वोल्वो वाला, तो इसकी कई सारी चीजें चलती रहती हैं। अब इसका हम ये देखते हैं फाइनेंशियल में कर क्या रहा है। ठीक है, मेन तो फाइनेंशियल, भाई जो बना रहा है बेच रहा है उसका रिजल्ट तो फाइनेंशियल भी आएगा। तो 16 से या 13 से हम चेक करें तो कंटिन्यू देखिए बढ़ रहा है 7,000, 9,000 करोड़, 10,000 करोड़, 9,000। अब ये देखिए इस पीरियड में सर डाउन हुआ, लेकिन रेवेन्यू डाउन हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा रेवेन्यू डाउन नहीं हुआ है। ठीक है, और जो डाउन हुआ भी था इस 2-3 सालों में, यदि देखा, आप देखिए ध्यान से, जो भी डाउन हुआ था वो उसने यहाँ पे जंप करके निकाल लिया। यानी ये अपने 19 का जो उसका लेवल था उसको भी जंप मार के बाहर निकल गया, और ये दो की जो डिप थी उसको तो पूरा कर ही दिया उसने खत्म। ठीक है, तो इसका मतलब कंपनी अपने ट्रैक पे सिर्फ आई नहीं है, ट्रैक पे दौड़ना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, एबिटा को देख लेते हैं। एबिटा को हम यदि देखते हैं तो एबिटा भी अब ट्रैक पे लौटता हुआ दिख रहा है, और एबिटा चूंकि कई महीनों का एवरेज होता है, इसलिए ये डेटा यहाँ पे नहीं, अगले महीने में शायद इस पे अपडेट हो जाएगा। पीबीआईटी वगैरह देखिए, सभी जगह ग्रोथ हो रही है। पीबीटी भी देखिए, प्रॉफिट वाला देखिए, सही ग्रोथ हो रही है। अब हम देखते हैं नेट इनकम क्या कर रहा है। नेट इनकम आप देखिए तो लगातार इंक्रीज हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, 2200 करोड़ तक पहुंची। लेकिन फिर ऑब्वियसली बात है, डिप किया, 1300 तक आ गई 2 सालों में, 2021 में। लेकिन अब उसने जंप किया 1600 का, और ये बहुत जल्दी इसको आगे भी जंप करेगी और निकल जाएगी, क्योंकि इसका ऑलरेडी रेवेन्यू और सेल्स बढ़ चुका है। ठीक है, यानी इस कंपनी का यदि फाइनेंशियल हेल्थ देखी जाए, फाइनेंशियल हेल्थ इज वेरी गुड, नॉट गुड, इज वेरी वेरी गुड। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी होल्डिंग्स देखने के लिए। भाई होल्डिंग्स क्या है, इसमें कौन कौन पैसे लगा रहा है। यदि होल्डिंग्स हम देखने जाए तो इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग बहुत ही अच्छी है, 49 के आसपास, विच इज वेरी गुड। प्रोमोटर की होल्डिंग यदि इस रेंज में होती है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसका मतलब वो ग्रोथ कंपनी में प्रमोटर देख रहा है। ठीक है, और यदि यहाँ पे हम देखें तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो एफआईआईज है, कितना भी डिप आया हो, मार्केट गिरा हो या कोरोना आया हो, जो आया हो, लेकिन जो एफआईआईज है, जो बड़े खिलाड़ी हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, उनका भरोसा इस स्टॉक से कभी नहीं हिला। अब ये देख सकते हैं कंटिन्यू वो उसी रेंज में बने हुए हैं, 30 के अराउंड के, 29.5 के आसपास पहले भी थे, आज भी है, थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। म्यूचुअल फंड में भी देखिए, एक बड़ा म्यूचुअल फंड ने भी बड़ा पैसा इस स्टॉक पे लगाया हुआ है, 7% इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, बड़े बड़े प्लेयर्स म्यूचुअल फंड के, मोतीलाल ओसवाल, यूटीआई, आईसीआईसीआई, मीरा एसेट, एसबीआई, सारों ने पैसा लगाया हुआ है। ठीक है, तो बड़े लोग पैसा लगाए हुए हैं। आप तो इसका मतलब बढ़िया स्टॉक है। ठीक है, लोग जो भी इस तरह की जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स पैसे जब लगाते हैं तो ठोक बुझा के लगाते हैं, चेक करके लगाते हैं, तो ऐसे हवा में लगाते नहीं है।
तो अभी तक हमने ये सारी चीजें चेक करके हमको ये समझ में आ गया कि ये स्टॉक एक हेल्दी स्टॉक है, अच्छा काम कर रहा है, इसकी रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो गए हैं, नेट इनकम इसकी बढ़ रही है और ये फ्यूचर में अच्छी कमाई करने वाला है और कमाई करने वाला है। इस चीज को अपने आसपास भी आप देख के पता कर सकते हैं कि लोग गाड़ियां खरीदना शुरू कर चुके हैं, इसकी गाड़ियों का क्रेज भी बहुत ज्यादा है। किसी भी स्टॉक को लेने के पहले अपने आसपास देखिए कि उसके प्रोडक्ट कैसे चल रहे हैं, ठीक है। तो उसके प्रोडक्ट आपको दिख रहा है कि मार्केट में एक बज है, तो इसका मतलब कंपनी अच्छा करेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब मैं देख पा रहा हूँ एज ए इंडिविजुअल, यदि मैं अपना देखूं, आप अपने अपने लेवल पे देख सकते हो कि आपके आसपास रॉयल एनफील्ड का या उसके जो रॉयल एनफील्ड ही चेक कर सकते हो, क्योंकि हम लोग भाई अब ट्रक के लोगों से तो हमारा कॉन्टेक्ट होगा नहीं। जो लोग ट्रक के उनके घर में ट्रक हो या जो ट्रक के मालिकों के या उनके जो ड्राइवर्स के कॉन्टेक्ट में, वो उनसे पूछ सकते हैं। बट यदि हम अपने लेवल पे देखें तो हाँ, रॉयल एनफील्ड ने एक क्रेज क्रिएट किया हुआ है युवाओं के बीच में, यंगस्टर के बीच में। और यदि किसी भी यंगस्टर की एक इनकम, एक स्टेबल इनकम है, वो 4-5 लाख रुपया अपना इसकी सेविंग वगैरह है, तो प्रेफर करता है कि भाई इसकी 2 लाख 2.5 लाख की एक बढ़िया रॉयल एनफील्ड उसके पास हो, वो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में होता है, ठीक है। और उसको लेके कहीं बढ़िया जगह लद्दाख वगैरह घूमने जाए, तो ये इसका मतलब ये स्टॉक का एक बज है, अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में अच्छा करने वाला है। ये सारी चीजें हमको फंडामेंटल से समझ में आ गई। अब हम यदि टेक्निकल में देखेंगे, टेक्निकल से हमको ये पता चलेगा कि अब ये स्टॉक ने जर्नी शुरू की है अपनी ट्रेंडिंग की नहीं की है, और की है तो कितनी लंबी होगी और कब तक होगी, कब तक ये स्टॉक कितने लेवल तक जाएगा, ये सब चीजें हम टेक्निकल में देखते हैं। चलिए हम अब काइट पे चलते हैं और इसके स्टॉक को देखते हैं कि स्टॉक कर क्या रहा है। काइट भी देखिए, हम काइट पे आ गए हैं, हमने अब आइसर मोटर्स का चार्ट लगा दिया है और ये वीकली चार्ट हमने लगाया है। आप यहाँ पे देखिए, ये स्टॉक तकरीबन यहाँ से अपना एक मैं एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ, ट्रेंड लाइन में सॉरी एक लाइन खींच देता हूँ और आपको वो देखने में, ये देखिए आपको ये इस लाइन से काफी कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक एक्चुअली अभी क्या कर रहा है और पहले ये करके क्या गया है। अब ये आप इस लाइन को ध्यान से देखिए, अब ये आपको ये दिखेगा कि ये स्टॉक तकरीबन 2017 सितंबर 2017 या सितंबर फर्स्ट वीक या अगस्त 2017, जब भी बोल सकते हो आप, तब से इसने अपना टॉप लगाया है और ये नीचे चला गया है और करेक्शन कर रहा है, ठीक है। आपको हमेशा मैंने 2-3 चीजें बताई हैं अपनी एनालिसिस के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, कि जब भी कोई स्टॉक अपना टॉप लगाता है या अपनी करेक्शन स्टार्ट करता है, तो वो करता क्या है, वो सबसे पहले अपनी जो इस 2 मूविंग एवरेजेस होती हैं 100 और 50 की, और 2 ही लगाया करिए, ये 2 ही सबसे सही होती हैं और ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत किया करिए आप लोग। हाँ, 100 और 50 की 2 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेवल करने लगता है या इसके नीचे ट्रेवल करने लगता है, तो आप देखिए इसने वही किया है, इसके आसपास ट्रेवल किया है, नीचे आकर ट्रेवल कर रहा है और ऊपर नीचे घूम रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसका करेक्शन शुरू हो रहा था, यहाँ जैसे इसने इस पे आसपास आया, आप समझ जाइए करेक्शन जा रहा है इसका, ठीक है। आप सावधान हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही अब आप बोलो कि एग्जिट कब लेना, मान लो यहाँ लेके बैठे हो, तो लेके आप एग्जिट आप यहाँ पे कहीं ले सकते हो, जब इसको डिसाइसिव ब्रेक कर दिया इसने, यहाँ पे ब्रेक करना, दोबारा एक बार ऊपर गया फिर नहीं तोड़ पाया, नीचे बड़ी कैंडल बनाई, यहाँ निकल सकते हो आप, ठीक है। तो ये चीज सारी प्रैक्टिस से आती है, मैं आपको वो धीरे धीरे आपको आएगी, मैं आप मेरे वीडियो देखते रहिए, आपको सब चीजें धीरे धीरे सिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप सब सीख जाओगे। ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल थी है, ठीक है। और यहाँ भी ध्यान से देखिए तो वॉल्यूम भी इस कैंडल पे ठीक ठाक था और पहले की अपेक्षा में, ठीक है। तो अब तो ये क्लियर हो गया कि ये आइसर स्टॉक का 2 अगस्त 17 के आसपास इसका करेक्शन शुरू हो गया। करेक्शन शुरू हो गया, इसका मतलब स्टॉक नीचे जा रहा है और नीचे गया भी स्टॉक। भाई साहब देख लीजिए, आपका स्टॉक 3200 का स्टॉक 1200 की जर्नी तय करके आ गया था, ये इसी कोविड टाइम पे, ठीक है। लेकिन आपको मैंने ये हमेशा एक चीज और भी बोली हुई है, जब भी कोई बढ़िया स्टॉक, बड़ा प्लेयर स्टॉक मार्केट का जब नीचे गिरता है और जब वो अपना बॉटम बनाता है ना, तो बॉटम कैसे पता करेंगे, जैसे ही वो स्टॉक अपना बॉटम बनाएगा, अच्छा कितना भी नीचे का बॉटम हो, वहां पे एक हैवी वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये देखिए, जैसे ही इस स्टॉक ने अपना यहाँ बॉटम बना के कंप्लीट किया, यहाँ वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गए। अब देखिए हैवी वॉल्यूम, ठीक है। अब ये वॉल्यूम क्यों, ये रिटेल इन्वेस्टर तो होते नहीं है, हमारी आपकी तो इतनी क्षमता होती नहीं है कि इस तरह के वॉल्यूम डाल पाए, ठीक है। 15, 50, 500 करोड़, 1000 करोड़, 12, 15 हजार करोड़ का वॉल्यूम, इस तरह के वॉल्यूम तभी तभी बनते हैं, ठीक है। तो ये सब कौन होते हैं, ये सब लोग होते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर्स, यानी बड़े लोग घुस रहे हैं, डीआईआईज घुस रहे हैं, एफआईआईज घुस रहे हैं, म्यूचुअल फंड घुस रहे हैं, ये सारे ये चीज बताते हैं। इसका मतलब ये स्टॉक, इसलिए इस स्टॉक ने यहाँ से अपना ट्रेंड बदल दिया। पहली चीज समझ में आ गई ना आपको कि यहाँ पे बॉटम, अब क्लियर हो गया कि यहाँ बॉटम लग गया, इससे नीचे नहीं जाना थी, जाना होता तो ये स्मार्ट लोग यहाँ पे घुसते नहीं, ठीक है। स्मार्ट लोग घुसे, इसकी स्टॉक अब नीचे नहीं जाना, इससे ऊपर जाना है। पहला बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर आपका, ठीक है।
अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि ये भाई ये स्टॉक है, ये एक्चुअली अब जाने कहाँ वाला है, ठीक है? अब जाने कहाँ वाला उसकी बात करते हैं। तो अभी आप ध्यान से देखेंगे, मैं एक इसमें थोड़ा-सा ड्रॉ करने का ट्राई भी करता हूँ। मान ली एक यहाँ लिया और एक ये लाइन ले ली हमने, और हमने इसको थोड़ा-सा ऐसे किया और इसको हमने ये कर दिया और इसको मोटा कर दिया। अब आपको क्या दिख रहा है ये पूरा क्या दिख रहा है? ये पूरा आपको दिखेगा ईज़िली, थोड़ी बहुत टेक्निकल एनालिसिस आपने दिखाई पढ़ी होगी, ठीक है? तो आपको ये दिख जाएगा कि ये एक कप बनाया है इसने, या एक बोलो कटोरी बनाई हुई है, या कप बोल लीजिए, जो भी जिस भाषा में बोल रहा हूँ, ठीक है आपको? वो बनाया हुआ है और उसी के हिसाब से इसने करेक्शन पूरा किया है अपना। उस करेक्शन को पूरा करने के बाद उसने जो ब्रेक किया है वो ब्रेक भी कर दिया है, और ब्रेक करते टाइम इसका वॉल्यूम भी अच्छा था, और अब वो उस दिशा में अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है? ये तो हमारा हो गया। अब चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी क्लियर हो गया कि भाई ये स्टॉक अपना ट्रेंड बदल चुका है, और बदल तो बहुत पहले दिया था, लेकिन अब उसने ये बोला है कि भाई नहीं, अब हमारे आपके जैसे जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसमें घुस सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, इस जगह पे आप लोग कभी हम या आप कोई भी कितना बड़ा खिलाड़ी हो स्टॉक मार्केट का, हम लोग पता ही नहीं लगा पाएंगे, इस जर्नी में कभी नहीं घुस पाएंगे। तो क्या में घुस सकते हैं, इस तरह से नहीं घुस सकते, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता, हमको विश्वास ही नहीं आएगा, क्योंकि ये स्मार्ट लोग हैं भाई, इनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, पूरी टीम होती है। तो हमको इनसे पहले नहीं पहुंचना है, हमको इनको फॉलो करना है। हमने जब ये देख लिया कि भाई ये घुस गए हैं, बड़ी बड़ी संख्या में घुसे हैं, स्टॉक को ऊपर लेके चले आए हैं, यानी डबल कर दिया है, 1300 का स्टॉक आज ये 3,000 ले आए हैं। इतनी बड़ी जर्नी, मतलब इतने बड़े लोग बैठे हैं, तो ये ऐसे तो नहीं बैठे होंगे, ठीक है? तब हमको यहाँ पे पोजीशन बनाना शुरू करनी है, क्योंकि कोई भी बड़ा इन्वेस्टर डबल के लिए नहीं आता है, हमेशा याद रखिए। इतने बड़े इन्वेस्टर 1000 को 2000 करने नहीं आते हैं, 500 का रुपए को 1000 करने नहीं आते हैं, 50 करोड़ को 100 करोड़ करने नहीं आते हैं। वो 50 करोड़ का 5000 करोड़ करने के लिए आते हैं, ठीक है? वो छोटे मोटे ट्रेड है, छोटे मोटे टाइम के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि जब वो ट्रेड लेते हैं तो बहुत बड़ी टीम की रिसर्च के बाद लेते हैं, और इतनी छोटे मार्जिन में कभी एग्जिट नहीं करते हैं, ठीक है? तो उनका आने का मतलब है इस बिग समथिंग बिग इज हैपनिंग, ठीक है? और वैसे भी स्टॉक आपको पता है काफी अच्छा स्टॉक है, तो सारी चीजें एक ही दिशा में इंडिकेट कर रही हैं कि भाई ये स्टॉक इज डूइंग समथिंग डिफरेंट एंड डूइंग समथिंग गुड, ठीक है? अब ये चीज हुई, अब हम इसका ये चेक करते हैं कि इसका टारगेट क्या है, ठीक है? तो इसका टारगेट और इसका ड्यूरेशन क्या होगी। देखिए टारगेट जो मुझे समझ में यहाँ पे आ रहा है, जब ये इसने ब्रेकआउट तकरीबन 3300 3400 के आसपास दिया है, 3400 मान लेते हैं हम, और 3400 से यदि 1000 रुपए का डिफरेंस, 3200 से 12000 1300, यानी 2000 रुपए का डिफरेंस है, ठीक है? तो 3400 माजा 3 5 5500 का तो इसका पहला टारगेट मान के चल लीजिए। 5500 तो ये जा ही रहा है, इसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? उसके ऊपर ये 5500 से 5500 ही मानिए पहला टारगेट। दूसरा टारगेट तो भी ठीक है, भी मतलब चलो मैं दूसरा भी बता ही देता हूँ। दूसरा टारगेट आपका तकरीबन 6000 के आसपास रहेगा, 6500 मान लीजिए, ठीक है? 6500 7000 के आसपास रहेगा, ठीक है? और ये आगे भी जर्नी कर सकता है, लेकिन तब की बात तब करेंगे, ये अभी की मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये दो टारगेट है, ये 5500 मान लीजिए टारगेट है, दूसरा मान लीजिए 6500 से 7000 के बीच में, दूसरा पहला 5000 से 5500 के बीच में, ठीक है? एंड डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये भाई आप लोगों के लिए सिर्फ नॉलेज पर्सपेक्टिव में है, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे एनालाइज करना चाहिए, और उसके बेस पे एक अच्छा पैसा कैसे बना सकते हैं। आप इसे सीखने का प्रयास करिए, टिप लेने का प्रयास मत करिए। स्टॉक मार्केट आपको 10 महीने में जो आपने सीखा होगा ना, आपने कुछ नहीं कमाया होगा, वो 10 दिन में कमा के दे देगा, ठीक है? इसलिए आपका कंसंट्रेशन जो है ना, वो पहले सीखने पे लगाइए, पहले कमाने पे मत लगाइए। आप कोई भी इंजीनियर कुछ भी करने जाते हैं तो कुछ सीखते हैं, उसके बाद कुछ कमाते हैं ना। और मैं एक इस पूरी साइकोलॉजी पे एक वीडियो बहुत अच्छा बनाने जा रहा हूँ बहुत जल्दी, ठीक है? उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा कि स्टॉक मार्केट को आपको कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है? तो ये देखते रहिए और इससे सीखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।